नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, एसआईपी का नाम तो सबने सुना होगा, लेकिन क्या आपको इसका असली मतलब पता है? क्या आपको पता है कि एसआईपी हमें क्यों करनी चाहिए और इसके कितने फायदे होते हैं? और साथ के साथ जिस भी चीज़ के अगर एडवांटेजेस हैं उसके डेफिनेटली डिसएडवांटेजेस भी होंगे ही होंगे। तो इसके क्या नुकसान होते हैं, इसके बारे में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा आज की इस वीडियो में। एंड फाइनली हम लोग जानेंगे कि हमें एसआईपी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और एक और मेन सवाल उठता है कि क्या हम 10,000 रुपये महीने से भी बड़ा पैसा बना सकते हैं? तो इसका जवाब मैं वीडियो की स्टार्टिंग में ही दे दूं आपको। डेफिनेटली आप 10,000 से एक इतना बड़ा अमाउंट बना सकते हो कि आपकी लाइफ, आपके आने वाले फ्यूचर में जो भी लाइफ होगी वो बहुत ही ज्यादा, मतलब आप कह सकते हैं इसे वेल्थ गेन करना, वो आप कर लोगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सबसे पहले समझते हैं कि एसआईपी होता क्या है। एसआईपी अपने आप में एक वर्ड है, उसकी फुल फॉर्म होती है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब आप इसके फर्स्ट वर्ड में ही समझ रहे हैं कि एक सिस्टमैटिक यानी एक सिस्टम है, उसके द्वारा होती है। अब सबसे पहले मैं आपको इसके एडवांटेजेस बताऊंगा, फिर इसके डिसएडवांटेजेस बताऊंगा, एंड उसके बाद हम लोग जानेंगे कि हमें क्या एसआईपी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो कौन से वो स्टॉक्स होंगे जिनमें आपको एसआईपी करनी चाहिए। देखिए, मैं आपको ये बता दूं, एसआईपी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसका जवाब है डेफिनेटली करनी चाहिए। हर एक आदमी को करनी चाहिए, या उसकी 20,000 की सैलरी है, 30,000 की है, 50,000 की है, 1 लाख की है, 1 करोड़ की है, कोई भी अमाउंट वो अर्न कर रहा हो पर मंथ, डेफिनेटली एसआईपी करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप 20,000 कमा रहे हो तो आपसे कोई नहीं कह रहा कि आप सीधे 10,000 करो। आप 20,000 में से 2,000 रुपए तो सेविंग के रूप में बचा ही सकते हैं, तो आप 2,000 रुपए की एसआईपी करो। अगर आप 50,000 कमा रहे हैं तो कोशिश करो आप 5 से 10,000 की एसआईपी करो, लेकिन एसआईपी मस्ट है। तो अब मैं बताता हूं इसके फायदे क्या हैं, और उसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो भी शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको इसके एडवांटेजेस बताता हूं। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे बड़ा एडवांटेज बताने के लिए मुझे आपको एक छोटा एग्जांपल देना पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है यार, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। एंड गाइस, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। अब इसके एडवांटेजेस बताने के लिए मैं सबसे पहले आपको एक एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल, आपने एक शेयर बाय करा, मान लीजिए उस शेयर का भाव 100 रुपए, आपने 1 लाख रुपए का निवेश करा एक साल, ठीक है। आपने 1 लाख का निवेश करा उस 100 रुपए वाले शेयर में, एंड सडनली वो स्टॉक भागना शुरू होता है और वो शेयर 200 का हो जाता है, आपके 1 लाख के 2 लाख हो जाते हैं। मैं आपसे एक ऑनेस्ट आंसर चाहता हूं फ्रेंड, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं यहां तक देखिए, तो एक ऑनेस्टली आंसर दीजिए कि वो जब 100 रुपए वाला 200 का होगा तो आपके दिमाग में ये एंटर करेगा या नहीं करेगा कि मुझे अब ये स्टॉक बेच देना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? सच सच बता दीजिए। इनफैक्ट मेरे हिसाब से ये वाला सवाल आपके दिमाग में 150 के भाव से ही आने लगेगा, एंड आप 200 रुपए तक आते आते डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कर ही लोगे। अगर मैं ठीक हूं तो प्लीज कमेंट यस कर देना, एंड अगर आप नहीं करोगे तो इतना मैं श्योर जरूर हूं कि वो 200 वाला अगर 180 आ गया तो जरूर बेच दोगे आप, ठीक है। अब इसी के रिलेटेड अब मैं पहला एडवांटेज बताता हूं। अगर आप मान लीजिए 10,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी करते हैं तो आपको इतना बड़ा कभी प्रॉफिट दिखेगा ही नहीं कि आप बेचने की तैयारी करने लगो। पहला एडवांटेज सबसे बड़ा यही होता है कि जब आप एक सिस्टमैटिक यानी एक सिस्टम के साथ उतरते हो बाजार में, एक अपने माइंड सेट को लेकर कि मुझे सिर्फ खरीदना है, मुझे बेचना ही नहीं है, तो वो कॉन्फिडेंस अंदर से आता है। वो 10,000 के 20,000 पे जाएंगे, आप नहीं बेचोगे क्योंकि आप पहले ही माइंड सेट करके बैठे हो, ठीक है। वो 1 लाख वाले में आप कितना भी माइंड सेट कर लो कि नहीं बेचना नहीं बेचना, आप बेच ही दोगे। अब आप 10,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हो, वो 10,000 से आप हर महीने कुछ स्टॉक्स आपने चुन रखे हैं, 5-6 वो स्टॉक्स में आप बाय कर रहे हो, तो आपको क्या है, एक पेशेंस लेवल मिलता है, आपका एक माइंड सेट होता है, एक गोल होता है। तो आपको क्या है कि जल्दबाजी नहीं होती, और आपको मार्केट के वॉलेटिलिटी, मार्केट अप जा रहा है, मार्केट डाउन जा रहा है, मार्केट साइडवेज हो रहा है, आपको कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ एक अमाउंट लगाना है बाजार में, और उसी अमाउंट में क्या करना है, आपने स्टॉक्स परचेस करने हैं, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, बस सिंपल सा आपका फंडा है। तो इसमें क्या है, आपको टेंशन नहीं लेते आप। सेकेंड एडवांटेज की बात करें कि आप बेचते भी नहीं हो स्टॉक्स जल्दी से, आप सिंपल सी क्या है कि एक स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो। थर्ड और सबसे बड़ी एडवांटेज होती है एवरेजिंग आउट, यानी कि आप एक स्टॉक को एवरेज करते चले जाते हो। फॉर एग्जांपल, आपने 5 क्वालिटी स्टॉक्स को परचेज करने के लिए सोच रखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए यार आपको एसआईपी तो करनी है कि आज ये खरीद रहा हूं, कल वो खरीद रहा हूं, अगले महीने वो खरीद रहा हूं, अगले महीने गिने चुने स्टॉक उन्हीं को खरीदना है, उन्हीं को खरीदना है बस, मार्केट की गिरावट में, मार्केट की तेजी में भी, मार्केट के साइडवेज में भी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, फॉर एग्जांपल कंपनी ए का शेयर का भाव अभी 100 रुपए है, आपने पहले मंथ
10,000 रुपये लगाए उसमें। अगले महीने स्टॉक का भाव 150 रुपये हो गया, आप फिर 10,000 लगा रहे हो। अब मेरे को एक चीज बताना, 10,000 रुपये में आपके 100 के भाव से आ जाएंगे 100 शेयर्स, लेकिन 150 के भाव हो गया तो क्या आपके 100 शेयर्स आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। अब आप कितने खरीद सकते हो? अब आप अप्रोक्स मैं इसको आपको मैं बता दूं, अब 1500, अब 150 रुपए का भाव हो गया स्टॉक का, तो अब आप खरीद पाओगे 80 शेयर्स समथिंग, ठीक है, 80 और 70 के समथिंग। अब आप मान लीजिए 70 शेयर्स यहाँ पे परचेस कर लेते हो। अगर आप 70 शेयर यहाँ पे खरीदते हो एंड उसके बाद शेयर का भाव आ गया, अब अगर आपके पास टोटल शेयर्स तो हो गए 170, अगले महीने स्टॉक का भाव दोबारा गिर के 80 रुपए पे आ गया, ठीक है, आपको लॉस हो रहा है मान लीजिए, आप वैसे तो होगा नहीं लेकिन मान लेते हैं हो रहा है, क्योंकि 100 से 150 से दोनों से नीचे हो रहा है। अब आप 80 रुपए के भाव से दोबारा 10,000 के ही बाय करोगे। अब आपके शेयर्स कितने आएंगे? अब ना 100 आएंगे ना 70 आएंगे, अब और ज्यादा आएंगे, अब आपके लगभग 120-122 शेयर्स आएंगे। तो इस तरीके से क्या आप टॉप पे कम खरीद रहे हो, बॉटम पे ज्यादा मिल रहा है, और फिर वो स्टॉक दोबारा अगर 120 का भी हो गया ना तो आपको बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये होती है एवरेजिंग आउट, ठीक है, ये 3 फायदे होते हैं। अब डिसएडवांटेजेस पे आऊं तो यही डिसएडवांटेज है, अगर बाजार नीचे है तो आप नहीं खरीद सकते, शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बना सकते, ये डिसएडवांटेजेस है। अब मैं आपको कुछ क्वालिटी स्टॉक समझाता हूं जो आपको हमेशा एसआईपी के रूप में इस्तेमाल करने चाहिए, लाइक एशियन पेंट, लाइक HUL, लाइक ब्रिटानिया, लाइक इन्फोसिस, TCS, डीवीज लैब, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पे आपको डेफिनेटली हमेशा एसआईपी के रूप में देखना चाहिए। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।